दोस्तों आज का एक और नया क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यह क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल मीडियम है और इस क्वेश्चन तो बहुत सारी कंपनी पूछा गया है जैसे अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, ओयो रूम्स, गूगल, एनपीसीआई। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन कहता क्या है, फोर सम ऑल क्वाड्रुपल्स। मतलब हमें एक एरे दिया हुआ उसका चार एलिमेंट का सम उस टारगेट के बराबर है या नहीं है, वो हमको करना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन एन एरे ए आर आर ऑफ इंटीजर्स एंड अनदर इंटीजर टारगेट। एक हमें एरे दिया हुआ वह इंटीजर टाइप का है, ठीक है, और दूसरा इंटीजर दिया हुआ टारगेट है, उसमें टारगेट दिया हुआ। You have to find all unique quadruples from the given array whose sum is equal to the given target। उसका यूनिक क्वाड्रुपल्स निकालना मतलब चार उसमें एलिमेंट निकालना है, उसका सम उस टारगेट के बराबर होना चाहिए। और नोट, ऑल द क्वाड्रुपल्स शुड बी इनिशियली सॉर्टेड। सारे इनिशियली सॉर्टेड होने चाहिए। दैट इज फॉर एनी quadruples q1 q2 q3 q4 it should be q1 is less than equal to q2 q2 is less than equal to q3 q3 is less than equal to q4। इस तरीके से जैसे इसमें देखे हुए ये इनपुट है, टारगेट 3 है तो 0 0 1 2 ये सॉर्टेड है, वैसे इसमें, ठीक है। चलिए इसका हम ड्राई रन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको ले लिए। अब देखिए एक एरे दिया हुआ है, एरे को हमने ले लिए। देखिए जैसे एक एरे दिया हुआ है 0 0 2 1 1 और टारगेट इक्वल टू 3। अब हमें बोलते हैं ना, पहला अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, दूसरा लूप इससे चला लेते हैं, तीसरा इसे चलाते हैं, चौथा इसको, तो ये चारों का सम मिला के 3 हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो इसको यहाँ ले गए, ये खत्म हुआ। फिर इस लूप के लिए इटरेट करेंगे। तो इस केस में चार लूप जब चला देंगे तो टाइम कम्प्लीसिटी ऑफ बीगो ऑफ n4 हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इसके के लिए एक लूप चला दिए, इसके के लिए एक लूप चला दिए, इसके के लिए एक लूप, इसके के लिए एक लूप, और चला के सब सम जोड़ेंगे तो ये नहीं आएगा तो इसको आगे करेंगे। ये खत्म हुआ तो इसको यहाँ करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे। ये जब खत्म हो जाएगा तो फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, बस और कुछ नहीं। तो ये तो लेकिन हमें इसका ये ब्रूट फोर्स हो जाएगा, ये BRUTE ब्रूट फोर्स मेथड ये हो जाएगा। इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करने के लिए ऑप्टी ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें क्या करते हैं, एरे को सॉर्ट कर देंगे। जैसे ही कि एरे को एरे एरेज डॉट सॉर्ट कर दिए यारा, जब हमारा सॉर्ट हो गया एरे तो ये क्या बन जाएगा, 0 0 1 1 2, ठीक है। इसके के लिए एक लूप ले लिए, इसके के लिए एक लूप ले लिए। यहाँ से हम लोग एक लूप में कर सकते हैं दो नंबर सम, एक यहाँ रख लेंगे, यहाँ ले लें। इस दोनों का सम उसके बराबर हो जाएगा, इस चारों का सम उसके बराबर। ज्यादा बड़ा बड़ा हो रहा है तो इसको हम लोग बढ़ा देंगे, छोटा हो रहा है तो इसको बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे ये आ जाए 2 पॉइंटर टेक्निक्स लग जाएगा इतना पे। तो ये हमारा क्या दे देगा, टाइम कम्प्लीसिटी ऑफ बीगो ऑफ n क्यूब हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मतलब एक किससे चला देंगे, इससे चला देंगे, और जब चारों का सम आएगा तो एक एरे लिस्ट में स्टोर कर लेंगे। और डुप्लीकेट बोल दिया है तो उसको चेक कर लेंगे, एरे डॉट कंटेंट्स ARR इक्वल टू ट्रू है या फॉल्स। अगर फॉल्स रहेगा तो उसमें डाल देंगे, ट्रू मतलब प्रेजेंट नहीं डालेंगे, और कुछ है नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कोड पे लिखते हैं। सॉरी। और इसका टाइम ऑप्टिमाइज टेक्निक भी बता दिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट ऑफ एरे, हमें ये रिटर्न करना है। एरे लिस्ट के अंदर एक एरे लिस्ट कर क्या टाइप रहेगा उसको हम रिटर्न कर देना है, इंटीजर आंसर इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ऑफ ये, ठीक है, उसी टाइप का ले लिए। अब हमको क्या करना है, दूसरे कॉन्सेप्ट में सॉर्ट कर लेते हैं। एरेज डॉट सॉर्ट यार, एरे को हमने सॉर्ट कर दिया। अब क्या करते हैं,
लूप चला लेते हैं और इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ -3 और आई प्लस प्लस। इसलिए माइनस से इसलिए ये ना, तो जैसे हमारे पास साइज 5 है, 5 में से हमको 4 निकालना है, तो ये कितना दूर तक, 5 - 3 2, तो 2 से कम तक 0 1 चलेगा, 2 जाएगा खत्म हो जाए, उसी चलते हम -3 लिख लिए थोड़ा ऑप्टिमाइज करने के लिए। नहीं भी तो हम लोग टेस्ट केस को अंदर लिख रहे हैं ना, तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन हम लोग थोड़ा ऑप्टिमाइज करने के लिए j इक्वल टू आई प्लस 1 ले लेते हैं आगे वाला, j लेस देन एरे डॉट लेंथ -2 तक एंड जे प्लस प्लस। और हम लोग क्या बना लेते हैं, जब ये आ गया, ये एक हम लोग हेल्पर मेथड बना लेते हैं, उसमें सारा कुछ भेज देंगे। एक एरे ले लिए, आई लिख लिए, जे ले लिए, और एक ये आंसर ले लिए, और मतलब एक टारगेट को भेज देंगे, TARGET टारगेट, और ये एक आंसर को भेज देंगे बस। और यहाँ पे वो आंसर में जो आएगा, तो ये तो कॉल बाय रेफरेंस भी यूज कर लिया हमने, और यहाँ पे आंसर को भेज दिया। ठीक है। अब पब्लिक पब्लिक वाइड हेल्पर इंट ARR एरे ले लिए, इंट स्टार्ट ले लिए, इंट इंट पॉइंट सॉरी इंट आई ले लिए, इंट जे ले लेंगे, और इंट टारगेट ले लेंगे, और एरे लिस्ट ले लेंगे। एरे लिस्ट एरे एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर ले लिए। ठीक है, चलिए इसको बड़े कर लेते हैं स्क्रीन को। अब क्या अब क्या करते हैं, हम लोग को आई तो मालूम है, तो हम लोग स्टार्ट इक्वल टू आई प्लस 1 से कर लेते हैं, और एक इंट ले लेते हैं, इंट इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1 कर लिए। अब क्या बोले, वाइल वाइल स्टार्ट इज लेस देन इंट कर लिए। चलिए, अगर इफ एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे प्लस एरे ऑफ स्टार प्लस एरे ऑफ एंड इक्वल इक्वल टू टारगेट, तब हम लोग उसको स्टोर कर लेंगे, जैसे कि ये एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर t1, suppose I make another array list of t1 equal to new array list, मैंने बना लिया। अब t1 डॉट एड array of I, t1 डॉट एड array of j, t1 डॉट एड array of start, t1 डॉट एड array of end। ये हमें ऐसा मिल गया। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये तो मिल गया, अब अगले वाले तो दोनों तरफ से बढ़ा देते हैं, स्टार्ट प्लस प्लस और इंड माइनस माइनस करेंगे। लेकिन हमें आंसर एरे में तो स्टोर भी करना है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इफ आंसर डॉट कंटेंट्स एक मेथड है, क्या वो t1 तो कंटेंट्स करता है, तब तो नहीं डालेंगे, अगर नहीं करता है तो फॉल्स, तो ये ट्रू हो जाएंगे, और यहाँ पे ऐड कर देंगे आंसर डॉट ऐड t1। हाँ, ठीक है। अब स्टार्ट प्लस प्लस इंड माइनस माइनस, इफ एल्स इफ array of I plus array of j plus array of start plus array of end is smaller than target, then we have to increase the value of start, because the sum of all the four elements is less than target, so I have to increment the start, because we want some larger value, so that the sum will become target। तो start प्लस प्लस कर दिए हमने। अगर हमने बोला कि नहीं,
अब बोल रहे थे अगर ऐसा हो जाए कि उस चारों का सम ज्यादा हो गया टारगेट से, तो इन बड़े नंबर को से थोड़ा सा घटा छोटा कर दो, इन माइनस माइनस, और कुछ नहीं किए, और हम लोग एज इट इज इसको चलाते रहे, और ये लूप चलता जाएगा अपना आंसर में। अब देखते हैं हम लोग इसको कंपाइल करके। हम्म, ये अच्छा, इसमें क्या आउटपुट में ये अ, अच्छा एक सेकेंड, हमेशा मेरे पास ये आ गए, तो ये T1 डॉट ऐड ऐड हो गया, और हाँ टारगेट से बड़ा, तो स्टार्ट प्लस प्लस इन माइनस माइनस, अगर ये हुए तो ये ठीक है, और जे प्लस प्लस ले लिए। हाँ, और वो स्टार्ट इक्वल टू आई प्लस वन और इंड इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, एरे सॉरी आई नॉट जे प्लस वन, ठीक है, अभी से कर लेते हैं। हाँ सही है, चलिए अब सबमिट करके देखते हैं। तो ये सब कोड में चेंजेस आएंगे, आपका कॉन्सेप्ट सही रहेगा, ये आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, कंपाइल हो गया सक्सेस। और डीएसए सीखने का एक तरीका है, मतलब कि आपको अप्रोच पहले मालूम होना चाहिए, अप्रोच आप सॉल्व करते करते आ जाएगा, उससे आराम से आप कोड लिखते जाइए। तो देखिए यहाँ पे मैं आई ने जे प्लस वन होगा, इसलिए आई और जे को ले लिए ना, अब उसके आगे वाले वैल्यू का मतलब है, तो हमें जे प्लस वन लिए, तो उसी कारण से स्टार्ट यहाँ मान लिए, इंड यहाँ मान लिए, और उसका सॉल्व किए। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, और आप तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा तो सीख जाइएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा अपना इशू, हम उसका रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे।